प्रिय मेरे दर्शकों, मेरे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति पर आए सभी मित्रों का स्वागत है। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। मैं आज आपके लिए एक ऐसा यंत्र और मंत्र लाया हूँ जो सिर्फ भोग के द्वारा ही वो प्रसन्न होते हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, किस किस का मंत्र है, कैसे करना है, क्या करना है। मंत्र नहीं है, बिना मंत्र के ही 2 वीर साधना होगी आपकी। बड़े बड़े वीर हैं, वीर केसरमल बावरी, वीर सबल सिंह बावरी। सबल सिंह का नाम तो शायद आपने सुना होगा और उनकी पावर भी आप जानते होंगे। उनको सिर्फ सिद्ध करना है, छोटा सा उपाय है, मंत्र कोई नहीं है। बिना मंत्र के आज मैं उपाय दे रहा हूँ और 7 दिन में वो सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि उनकी साधना 7 दिन की है, साधना भी नहीं है, सिर्फ बैठना है, भोग देना है और उनसे काम लेना है। वो सिद्ध हो जाएंगे और आपका कार्य करने लगेंगे। जो आप उनको कार्य बताएंगे वो करके आएंगे, कैसा भी जटिल कार्य हो। क्योंकि सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी जो थे, मनसा देवी के भक्त थे बहुत बड़े, जिनको साक्षात मनसा देवी आती थी और सब रास्ता बताती थी। और सबल सिंह बावरी जो हैं, जिनके पास 56 कलवे गोगा झारवीर जी ने भी प्रदान किए थे, उनके पास भी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी। उनका मैं एक छोटा सा एक उपाय बता रहा हूँ। पहले उपाय इस प्रकार है, लौंग का भोग देना है आपको। 7 लौंग लेनी है और उसका भोग अंगारी पर चढ़ाना है। अंगारी एक करनी है, खरसी मतलब इसको बोलते हैं, उपले कंडा जलाकर उसके ऊपर आप जब वो जल जाएगा तो उसमें आग होती है, उसके ऊपर चढ़ानी है आपको। 2 लौंग चढ़ानी है, अंगारी पर देना है उसको। और फिर उसके बाद पतासे लाने हैं आपको, 10 रुपये के पतासे ले आएँ, बहुत होंगे। और वो भी 2 पतासे जो हैं अंगारी पर भोग लगाना है। और कुत्तों को, बाकी जो बचे हैं कुत्तों को खिला देना है। लौंग अपने पास रखनी है। इस तरह आपको ये भोग देना है। उसके बाद जल को पूरे घर में छिड़काव करें। 1 लोटा जल का रख लें पहले ही, और उस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। कमरे में बैठते हैं जिस कमरे में, उसमें छिड़काव करें। कोई कुटिया है तो कुटिया में छिड़काव करें। और बाकी को किसी पेड़ के पौधे में डाल देना। जो जल बचा है छिड़काव करने के बाद, वो किसी पेड़ की जड़ में डाल देना और दोबारा भरकर रख देना। ऐसा 7 दिन लगातार करना है। उस लौंग का क्या करना है मैं भी बाद में बताऊँगा आपको। लौंग वो सिद्ध हो जाएगी, लौंग वहीं रखनी है। अगले दिन फिर लानी है लौंग, 7 लौंग, फिर 2 लौंग चढ़ानी है, 2 पतासे चढ़ाने हैं, बाकी कुत्तों को बांट देना है। फिर जल का छिड़काव करना है। और बैठना कैसे है, किस चीज़ पे बैठना है। आपको लाल आसन लेना है, पूरब को मुंह करके बैठना है। और शनिवार के दिन आपने एक कार्य करना है। शनिवार के दिन शाम को 8 बजे के बाद करना है। पूरब को मुंह करके बैठना है। सिर पे भी लाल कपड़ा रखना है, बांधना है। आपके सिर पे बांधना, जैसे वो भी बांधना चाहें, लाल कपड़ा बांधना है और उस आसन पर बैठ जाना है। आसन पर पहले बैठने से पहले थोड़ा जल छिड़कना है और जल छिड़कने से पहले जय गोगा झारवीर बोलना है और जल छिड़कना है। गोगा झारवीर इनके गुरु हैं। गोगा झारवीर ने इनको शक्तियाँ प्रदान की थी, तो उनको मानते हैं। इनका एक स्थान है सोनीपत के पास, जिसको सफेदो धाम बोलते हैं। वहाँ पर 5 भाइयों का स्थान है, जो 5 बावरिया इनको बोलते थे। उनमें से बड़े भाई
केसरमल, छोटे सबल सिंह, बाकी 3 भाई और थे इनके। तो ये 2 जो ताकतवर वीर हैं, इनको बुलाने का वो सवारी है, मतलब भोग देना है, उनको बुलाना है। और आपको हर रोज़ बोलना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, हर रोज़ ऐसे ही करना है, मंत्र कोई नहीं बोलना है। ये 7 दिन लगातार करना है, कोई चूक नहीं करनी इसमें, पूरा ध्यान लगाना है सबल सिंह बावरी का, केसरमल बावरी का और गोगा झारवीर का। इनका ध्यान लगा कर आपने बैठना है और ये भोग देना है, और भोग देते रहें 7 दिन तक लगातार। ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आपके पास ये 2 जो शक्तियाँ हैं ये आपके पास आ जाएंगी। और जब ये आ जाएंगी, इनसे काम क्या लेना है ये आपको आकर बताएंगी। आने के बाद आपको वरदान देंगी और कुछ ऐसी चीज़ देंगी कि जब आपको आवश्यकता हो इनको बुला सकते हो। तो वो अपना बताएंगे। आपसे भी कुछ संकल्प कराएंगे कि हमें ये भोग चाहिएगा, जब भी आप बुलाएंगे तो हमें ये भोग देना पड़ेगा, हम आपका कार्य करेंगे और आप उनके भगत बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, देव शक्तियाँ हैं, और देव शक्तियाँ बहुत बड़ा कार्य करती हैं। जो भी इनसे कार्य कराएंगे वो कार्य करेंगे, मगर सही कार्य करेंगे, क्योंकि देव शक्तियाँ हैं, उल्टे कार्य नहीं करेंगे। उल्टे कार्य कराएंगे तो उसी दिन ही आपकी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो मैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मैं विदा लेता हूँ। चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ। और मेरे कमेंट बॉक्स में गुरु गोरखनाथ जरूर लिख देना। धन्यवाद। मैं अभी भूल गया था, आपको कहा भी था, मैं अभी बताऊंगा वीडियो के बाद लौंग का क्या करना है। जो आपके पास जो 7 लौंग होंगी तो 35 लौंग आपके पास आ जाएंगे। पहली बात तो सिद्ध लौंग होंगी, किसी बीमारी में भी किसी को दे देंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो जटिल से जटिल बीमारी को भी ठीक करती हैं। मगर इस टाइम वो वीर आपके पास आ जाएंगे, उनसे पूछना है ये लौंग का हमने क्या करना है। जैसे वो कहेंगे उन लौंग का ऐसे करना है। अगर वो कहेंगे इनको दफना दो, गाड़ दो या बहा दो, तो बहा देना है, अपनी निशानी देंगे जब देना है। नहीं तो वो लौंग अपने पास रखनी है, जब तक लौंग आपके पास हो आते रहेंगे। और जब वो वरदान दे देंगे उसके बाद लौंग का जो खेल है वो समाप्त होगा और उनका खेल चलेगा। बावरी वाले जो आएंगे, दोनों बावरी, सबल सिंह बावरी और केसर माँ बावरी, फिर उनका आशीर्वाद चलेगा। वो अपने हिसाब से कार्य आपसे कराएंगे, आपके कार्य करेंगे मतलब। और जैसे आप कहेंगे वो करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरखनाथ।